हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है अभ्युदय योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किए हैं और हर साल इन कोचिंग सेंटर में योग्य टीचर की आवश्यकता होती है और बड़ी भारी मात्रा में वैकेंसी निकलती है। तो पूरे प्रदेश में वैकेंसी खाली है और ऐसे टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इस वीडियो में मैं इस योजना के विषय में बताऊंगा और इसमें जो टीचर्स की भर्ती हो रही है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आवेदन का तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट में अपने कहाँ जमा कराएंगे और भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर होगी, वेतन इसमें कितना मिलेगा, एक दिन में कितना पढ़ाना होगा, साल भर में कितना पढ़ाना होगा। तो इन सब बातों के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अभ्युदय योजना क्या होता है उसके विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा। दोस्तों, वे बच्चे जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने एक स्कीम पिछले 2 वर्ष पहले लाई और इस योजना का नाम अभ्युदय योजना है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कोचिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और यहाँ इन कोचिंग सेंटर में IAS, PCS, नीट यानी जो मेडिकल की परीक्षा होती है और JEE यानी इंजीनियरिंग, इन 4-5 परीक्षाओं की इन कोचिंग सेंटर में निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। ऐसे बच्चों को यहाँ फीस नहीं देनी पड़ती। तो ऐसी हमारी अभ्युदय योजना है और इस योजना के अंतर्गत योग्य टीचर की प्रति वर्ष भर्ती होती है। 1 जुलाई से सेशन शुरू हो जाता है और अगले साल जून तक सेशन चलता है। तो इसमें प्रत्येक जनपद में प्रदेश के वैकेंसी आई है और हर जगह आवेदन हो रहे हैं। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर बात करें किस किस सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता है इन कोचिंग सेंटर में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और नीति शास्त्र जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इथिक्स, और एक हो गया इन्वायरमेंट। IAS PCS की परीक्षाओं में ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो इन कोचिंग सेंटर में इन टीचर्स की आवश्यकता है। बात करें हम नीट और JEE, तो यहाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इन टीचर्स की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग इन टीचर की भी आवश्यकता होगी। अब योग्यता की बात करें तो इनमें प्रास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता रखी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन इन विषय में की है तो वह आवेदन कर सकता है। दोस्तों, यह तो एक योग्यता वाली बात हुई। और अगर किसी ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, 1-2 साल पढ़ाया है इन सब्जेक्ट को, या नीट अथवा JEE की परीक्षा उत्तीर्ण की है, या जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट है उनमें नेट की UGC की परीक्षा पास की है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, उनका कहीं अनुभव रहा है, किसी कोचिंग सेंटर में, प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है इन सब्जेक्ट को, तो उनको वरीयता दी जाएगी। तो उनको आवेदन इसमें ज़रूर करना चाहिए। बात आती है उम्र की। बहुत से लोग इसमें यह भी जानना चाहते हैं इसमें उम्र क्या होगी, न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो इसमें उम्र का कोई ऐसा दायरा नहीं है, उम्र कोई भी हो सकती है। 20 साल, 25-30 साल, जो भी जिसकी उम्र है वह इसमें आवेदन कर सकता है। दोस्तों, अगर वेतन की बात करें तो एक पीरियड का 2000 रुपया मिलता है और एक पीरियड 90 मिनट का होता है। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का एक कैलेंडर बना हुआ है। जैसे मैं बताऊं आपको, जो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री के लिए 90 पीरियड हो गए पूरे साल में, और 90 पीरियड में एक टीचर को प्रति पीरियड का 2000 रुपया मिलेगा। हफ्ते में एक पीरियड भी हो सकता है, 2 हफ्ते में एक पीरियड हो सकता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग है। नीचे मैंने कैलेंडर दिया है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के साल भर में कितने पीरियड है। वहाँ जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अलग से इसमें कोई भत्ता वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये एक पीरियड के दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस पे, जो सेशन शुरू होगा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी पढ़ाई इसमें, और फिर अगले साल जून तक इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें इसमें आपको आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन के लिए कोई इसमें फॉर्मेट नहीं है।
आपको अपने समाज कल्याण दफ्तर में जाना होगा, जनपद का जो समाज कल्याण विभाग होता है वहाँ जाना होगा और वहाँ आपको अपना रिज्यूम देना होगा। रिज्यूम किसी भी फॉर्मेट पर आप तैयार करा लीजिए, उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल रिज्यूम भी नहीं है। उसमें अपना पर्सनल डिटेल, अपना एजुकेशन जितना भी है, आपका अनुभव है, वो सारा उसमें लिख लीजिए। अपना उम्र वगैरह, अपना पता वगैरह उसमें सब कुछ लिख लीजिए। और रिज्यूम के साथ में अपना आधार कार्ड, अपना जो एजुकेशन है आपका, उसका सब जो डिग्री है उसका फ़ोटोकॉपी स्व प्रमाणित उसको कर दीजिए। और उसमें साथ में अपना जो अनुभव है, कोई नीट का आपके पास डिग्री है, जेई का डिग्री है, या नेट का यूजीसी का कोई डिग्री है, या आपने कहीं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, वहाँ से एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। वो सब साथ में आपको अटैच करके अपने समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना होगा। करें आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं जनपद शामली से हूँ, तो मैं इसी चीज़ को देखते हुए यह वीडियो बनाई है। यहाँ जनपद शामली में 25 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी आपको 25 जून तक जाकर अपना रिज्यूम वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट जाकर समाज कल्याण विभाग में जनपद शामली में जमा करा देने होंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, किसी अन्य जनपद का व्यक्ति भी जनपद शामली में आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर आप अपने जनपद में या निकटतम किसी जनपद में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जिस जनपद में आवेदन करना है वहाँ समाज कल्याण विभाग में जाकर आप आवेदन की अंतिम तिथि का पता कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी है, आवेदन हो गए, किसी जगह 20 तारीख तक आवेदन लिए गए और कहीं कहीं अभी नहीं लिए गए हैं, तो आपको अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर इस चीज़ का पता कर लेना होगा। अब दोस्तों बात करें उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। देखिए, इसमें एक जिला स्तरीय कमेटी होगी, उसमें बहुत सारे अधिकारी होंगे, उनके सामने आपको जाना होगा, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू में अगर आप पात्र मिलते हैं, आपसे सवाल जो आप पूछे जाएंगे, आपकी योग्यता परखी जाएगी, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और फिर 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी कोचिंग सेंटर में, वहाँ जाकर आपको पढ़ाना होगा। दोस्तों, यह अभ्युदय योजना के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। और अन्य अगर आप इसमें कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप पर ये नंबर है, इस पर आप अन्य जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।